बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैं व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। मैं भी आपके दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपके लिए एक लेकर आई हूँ लीमू के बारे में बहुत ही काम की क्या कहते हैं आइडिया लेकर आई हूँ कि जब भी घर में लीमू आए तो उनको ज़्यादा देर के लिए, आप ज़्यादा दिनों के लिए फ्रिज में ना रखा करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि लीमू आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, मुरझाना शुरू हो जाते हैं। उससे हमारे पास पैसे भी ज़ाया होते हैं और फिर लीमू भी ख़राब हो जाते हैं, तो उनको फेंकेंगे तो ज़ाहिर वो वेस्ट ही होंगे। तो समझदारी का और अक्लमंदी का तकाजा यही है कि जैसे लीमू है उनका आप रस निकाल के रख लें, सारे लीमू एक ही दफ़ा कट करके रख लें। ये जी बहुत ही मज़े के लीमू थे, इनमें बहुत ज़्यादा रस था। है तो ये छोटे छोटे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इनमें रस भरा हुआ था। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं इस तरह चाहे कि मैंने छन्नी ली और एक बाउल के ऊपर रखकर इस तरह मैंने लीमू को निचोड़ लिया। इससे क्या हुआ कि रस जो है वो बहुत ज़्यादा निकलेगा। और हाथ से आपको पता है कि जब हम लेमन को स्क्वीज़ करते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली रस बहुत ज़्यादा निकलता है। और अगर हम यही लेमन लेमन जो लीमन निचोड़ा था उसमें से वो यूज़ करें और उसके ज़रिए हम जूस निकालें, तो आप देखेंगे कि बाद में लेमन को ज़रूर निचोड़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत रस जो बच ही जाता है। इसलिए बेहतर तरीका यही है कि जैसे लेमन आए फ्रेश लेमन का जूस निकाल के तो आप फ्रीज़ करें। जैसे जैसे आपने कोई रेसिपी बनानी हो उसमें यूज़ कर सकते हैं, आप चाट में यूज़ कर सकते हैं, कहवा वगैरह जब आप यूज़ कर रहे हो जी। तो लेमन जूस की मैं बात कर रही थी कि अगर आप कहवा पीने को शौकीन हैं तो इसमें अगर आप एक कप में हाफ़ लेमन जो है इसका जूस निचोड़ लेंगे, तो जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही मुफीद टिप है कि रात खाने के बाद सोने से पहले आप एक कप कहवा लें, जो भी आप पसंद करते हैं, उसमें हाफ़ लेमन का जूस डाल लें, तो बहुत जल्द आपका वेट लॉस होगा और आप देखेंगे कि आपका मैदा बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा। मैंने ये सारा जूस जो है ये निकाल के सेव कर लिया। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी और जैसे जैसे मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती जाएगी किसी भी रेसिपी में तो मैं आसानी से यूज़ कर सकूँगी। यहाँ पर जी अब मैं आज आपके साथ जापानी फल के जो फ़वाद हैं वो शेयर करूँगी। ये बहुत ही अक्सर चीज़ है, इससे बेशुमार फ़वाद हासिल होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को गर्मियों में स्पेशली नक्सीर फूटती है, बार बार खून निकलता है और उसकी वजह से दिमाग कमज़ोर हो जाता है, तो आप उन लोगों को ये जापानी फल इस्तेमाल करवाएं तो आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में मरीज़ को अफाका हो जाएगा। ये लकोरिया रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। लकोरिया के आपको पता है कि कितने ज़्यादा नुकसान आते हैं, हड्डियाँ वीक करता है। और जिन लेडीज़ को हैज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पेन वगैरह होती है, उनको भी हर 3 घंटे के बाद अगर 2 जापानी फल दिए जाएँ तो चंद ही दिनों में उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क फील होगा। आंतों के ज़ख्म और छोटी आंत की अल्सर के लिए और मैदे की तेज़ाबियत के लिए ये बेस्ट चीज़ है। जहाँ पर जापानी फल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहाँ पर इसका एक नुकसान भी है। वो ये है कि अगर आप इसको किसी भी प्लेट में इसके छिलके इस तरह रख देंगे, चाहे वो ट्रे हो प्लेट हो, तो इसमें स्टेन बन जाते हैं जो कि आसानी से नहीं उतरते। तो बेस्ट हाल यही है कि जैसे ही आप जापानी फल खा लें तो फ़ौरन से उस प्लेट को या ट्रे को अच्छी तरह से वॉश कर दें, नहीं तो आपको इसको घिसना पड़ेगा स्टील वूल से और दूसरे किसी स्क्रबर से। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मेरी टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी, खासतौर पर जिन घरों में बेटियां हों उनके लिए ये स्पेशल टिप है। आप इस तरह के कैचर यूज़ करते होंगे यकीनन, आपकी बेटियां भी और आप भी, और आप इनको ऐसे ही बालों में लगाने के बाद रख देते होंगे ड्रॉर में, और आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें इधर उधर रुलती रहती होंगी और ये पोनियाँ भी बहुत काम की होती हैं। इन दोनों चीज़ों का जो आइडिया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं खुद भी इनको फॉलो करती हूँ और मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरे घर की सारी चीज़ें जो है सिमटी रहती हैं। यहाँ पर जी मैंने ले लिया एक हैंगर और इन पोनियों को मैंने यहाँ पर इस तरह से नॉट लगा देनी है। आप जितने मर्ज़ी चाहें पोनियाँ इस तरह से इस हैंगर में लगाएं और अपने कबर्ड का बहुत ज़्यादा जो खलारा है वो इस हैंगर में आपके सिमट जाएगा। बहुत ही काम का ये आइडिया है और स्पेशली उन मदर्स के लिए कि जिनके छोटे बच्चे हैं, 1 साल के बच्चा है या 1.5-2 साल का बच्चा है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि इसका आपने कैसे यूज़ करना है। और अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ही ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों में शेयर भी कर दें, क्योंकि आप अगर मेरी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपकी तरफ से ये हमारे लिए प्यार होता है और दिल करता है कि आपके लिए कुछ अच्छी सी वीडियो लेकर आएँ ताकि आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। सारी पुनियाँ मैं इस तरह से हैंगर में लगा चुकी हूँ और अब मैंने इनका कैसे इस्तेमाल करना है। आप हैंगर देखें कि मैंने एक ही हैंगर में तकरीबन 5 से 6 हैंगर हैंग कर लिए। कबर्ड में इतनी ज़्यादा स्पेस बन जाती है इस तरह से कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपके
कबर्ड में आपकी अलमारी अगर छोटी है तो उस हिसाब से आपके लिए ये बेस्ट है। बच्चों के आपको पता है कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों में जर्सियाँ, स्वेटर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो छोटे बच्चों की संभालनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आप इस तरह मैंने जो स्टॉलर और कुछ चादरें लगा के आपको एक आइडिया दिया, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो जो कपड़ा आप हैंग करना चाहें इस एक हैंगर में बहुत ज़्यादा हैंगर एडजस्ट करके तो अपने कबर्ड में रख सकते हैं। कैसी लगी आपको ये टिप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह आप अपने अलमारी को साफ़ सुथरा भी रख सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप ये जो मैंने स्टार्ट में आपसे बात की थी कि इन कैचर को आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, तो आज आपकी जो ये चेन वगैरह होती हैं, लॉकेट वगैरह होते हैं, ये जो इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, बच्चियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी केयर नहीं करती हैं और उलझ जाती हैं इनकी चेन्स। और अक्सर क्या होता है कि इनको सुलझाते सुलझाते ये टूट भी जाती हैं। इससे क्या होता है हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं और चीज़ भी ख़राब हो जाती है। इतनी फेवरेट चीज़ें जो होती हैं वो बच्चियों की ख़राब हो जाती हैं। तो आज मैं संभालने का इनको एक बहुत अच्छा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। इससे आप यकीन करें कि आपके ज्वेलरी बहुत ज़्यादा इसमें सिमट के रह जाएगी। और बच्चियों को किसी भी फंक्शन में जाना हो, आपको किसी फंक्शन में जाना हो तो बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि कौन सा लॉकेट हम ढूंढें, कहाँ पड़ा होगा। आप बस अपना कबर्ड खोलें और इस तरह अपनी चेन जो है वो आसानी से आपको मिल जाएंगी। सारी चेन को मैंने इस तरह से हैंग कर लिया है। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैंने भी ये एक चैनल पे देखा था तो मुझे ये टिप बहुत अच्छी लगी, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को भी इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो जाए। ये देख सकते हैं आप मैंने एक साथ कितनी चेन इसमें हैंग कर ली है। अब आप इसको किसी भी कबर्ड में रख सकते हैं। और मेरे कबर्ड का हाल हशर देखें। अब चूँकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो सारे कबर्ड जो इसी तरह उलझे हुए हैं। कुछ कपड़े रख लिए